बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से आज के वो नया दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए जो अवसर प्रभु ने हम सबों के जीवन में दिया, वो सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज सुबह हम प्रभु के वचन से चार वो प्रमुख बातें प्रभु के वचन से सीखने के लिए हम जा रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार कई प्रकार के जो बोझ है, वो बोझ के कारण हम हमारे जीवन में बहुत ही निराश हो जाते हैं। लेकिन आज सुबह हम चार प्रकार के वो बोझ हैं जिसके बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। पहला जो बोझ है बीमारी का बोझ है। दूसरा बोझ जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं कर्ज का बोझ है। तीसरी बात है पाप का बोझ है। और चौथी बात है हमारे पास कुछ चीजें नहीं है लेकिन वो दूसरे के पास है। ऐसे ही चार बातें आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग हैं। हो सकता है आज हमारा जो बोझ है, चाहे हमें वो बीमारी का बोझ लेकर चल रहे हैं, चाहे हमें वो कर्ज का बोझ लेकर हम चल रहे हैं, चाहे हमें वो पाप का बोझ लेकर क्यों ना चल रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। हमारा बोझ हल्का करने के लिए, वो बोझ से बाहर निकलने के लिए कई बार हम हमारे दोस्तों के पास जाते हैं। कई बार हम हमारे जो पुराने हमारे जो मित्र है उसके पास हम जाते हैं। कई बार हम कई प्रकार के रास्ते चुनने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहा है। प्रभु ऐसे लोगों को बुला रहा है। वो कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हो सकता है हमारा जो बोझ है, वो बोझ में से बाहर निकलने के लिए या उसे हल्का करने के लिए कई जगह पर हमें आश्वासन ढूंढते हैं। कई जगह पर जाकर हमारे हृदय में जो कुछ है वो लोगों के सामने हम प्रकट करते हैं, लेकिन हमारा जो बोझ है कई बार वो हल्का होने के बजाय और वो बोझ बढ़ जाता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है प्रभु आज हमें ऐसे लोगों को बुला रहा है ताकि परमेश्वर हमारा जो बोझ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों न हो, लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हो सकता है पिछले दिनों में कई जगह पर हम जाकर हमारा जो बोझ है उसे हमें हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हम परमेश्वर के पास आए ताकि जो प्रभु हमें बुला रहा है वो प्रभु के पास हम आकर के प्रभु की अद्भुत शांति को हम पा सके।
पहली बात जो हम देखने वाले हैं वो है बीमारी का बोझ है। इन दुनिया में कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। हमारा जो शरीर है, कई बार डॉक्टर का रिपोर्ट जब आता है हमें मालूम पड़ता है कि हमें इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन वो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार हम वैद्य के पास जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो लोग बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं, वो लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु उनके जीवन में कैसे काम करता है। पहली बात हम देखेंगे, पढ़ेंगे हम मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, यहां हमें ऐसे एक स्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके बारे में बाइबल में बताती है 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, लेकिन 12 साल से कि ऐसी बीमारी से वो पीड़ित थे, जिस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बाइबल में बताती है कि वो बहुत सारी जगह पर जा करके अपने पास जो कुछ भी है, बाइबल में बताती है उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, हमें दवाइयां दी जाती है, और वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन कई बार लगातार हो सकता है 1 हफ्ता, हो सकता है 1 महीना। कई बार जो दवाइयां हमें दी जाती है, पूरे साल हमें वो दवाइयां लेकर जीना पड़ता है। और इसके कारण बाइबल में बताती है वो स्त्री दवाइयां खा करके वो परेशान हो गई थी, और उसके पास बाइबल में बताती है जो कुछ भी था और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ न हुआ। उससे बढ़कर हमें बताती है बाइबल कि उसके पास से जो कुछ भी था, हो सकता है उसका अच्छा बैंक बैलेंस होगा, हो सकता है उसने कुछ पैसे अपने लिए जमा करके रखे होंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है वो बीमारी ऐसी थी कि वो बीमारी के पीछे उसने इतना खर्च किया जिसके कारण उसके पास जो कुछ भी था वो सारा बैलेंस खत्म हो गया। और उससे बढ़कर बाइबल में बताती है पैसा खत्म हो गया, इतना ही नहीं, लेकिन उससे बढ़कर फिर भी वो चंगी नहीं हुई। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को ही छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया।
हो सकता है इन दिनों में हम कोई भी ऐसी बीमारी, जिस बीमारी से पीड़ित है और वो बीमारी से चंगाई को पाने के लिए, छुटकारे को पाने के लिए, हो सकता है अभी तक हमने बहुत सारी दवाइयां ली हो सकता है हमने बहुत सारे डॉक्टर के पास अपना रिपोर्ट हमने करवाया हो, लेकिन आज प्रभु हमें अवसर दे रहा है। बाइबल हमें बताती है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ। हो सकता है वो बीमारी का बोझ लेकर पिछले दिनों में हम बहुत सारी जगह पे गए होंगे, लेकिन यदि हमें छुटकारा नहीं मिला है, आज हमें प्रभु आमंत्रित कर रहा है। आज प्रभु हमें बुला रहा है। हम जैसी भी परिस्थिति में है, जो भी बीमारी के साथ है, हम इन दिनों में पीड़ा को अपने शरीर में हम सहन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ। जब हम प्रभु के पास आते हैं, बाइबल हमें बताती है हमें एक विश्वास के साथ आना है। जब प्रभु के पास है वो विश्वास के साथ हम आएंगे, बाइबल हमें बताती है वो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। सबसे पहले इन दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहा है जो बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं। हो सकता है पिछले दिनों में वो बीमारी के कारण जो कुछ भी अपने शरीर में सहन किया होगा, लेकिन आज हम परमेश्वर के पास आए ताकि प्रभु हमें बीमारी से छुटकारा दे। हालेलुया। पहला बोझ हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, वो बोझ बीमारी का बोझ है, जिसके कारण हम कंगाल होते हैं, जिसके कारण हम परेशान होते हैं, जिसके कारण हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम खो देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है ऐसे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। दूसरी बात है बाइबल से हम देखेंगे, पहला बोझ जिसके बारे में हमने पढ़ा बीमारी का बोझ है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कर्ज का बोझ है। कर्ज, कोई भी व्यक्ति जो कर्ज लेता है उसके पीछे प्रमुख उसका रीजन, कोई ऐसा कारण उसके पीछे है जिसके कारण उससे कर्ज लेना पड़ता है। चाहे उसने घर बनाने के लिए कर्ज लिया हो, चाहे उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया हो, चाहे उसने हो सकता है हाँ कोई के अच्छा वाहन लेने के लिए कर्ज लिया हो सकता है घर में शायद ऐसी परिस्थिति उसने सोचा नहीं था कि मेरे घर में ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी होंगी। कई बार हमारे जीवन में कर्ज लेने के जो कारण है, हमें जानबूझकर कर्ज नहीं लेते, लेकिन कई बार हमारे जीवन में मजबूरन ऐसी मजबूरियां, ऐसी परिस्थितियां जो खड़ी होती है जो हमें कर्ज लेने के लिए मजबूर करती है। लेकिन कई बार वो कर्ज हम टाइम पर उसका भुगतान नहीं कर पाते। कई बार वो कर्ज के कारण हम वो बोझ से दबे हुए रहते हैं और हमें अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि कर्ज के बोझ से दबे हुए लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है वो बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है पहला शमूएल, हम पढ़ेंगे दूसरा राजा और अध्याय 4 और उसकी 1 से लेकर कुछ आयत को हम पढ़ेंगे। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीसा को दोहाई देकर कहा,
तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। बाइबल में बताती है प्रभु के दास एलीशा के पास है एक ऐसी स्त्री जो कर्ज के बोझ से दबी हुई है। वो कर्ज जिसके जो उसका जो पति था, क्यों उसने कर्ज लिया उसका रीजन यहां पर हम नहीं देखते, लेकिन बाइबल हमें बताती है वो कर्ज लेने के बाद कई दिनों बीत गए, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया उसका जो पति है, बाइबल हमें बताती है वो मर गया। और उसके कारण जो कर्ज जिसने कर्ज दिया है, कर्जदार जिसने, बाइबल हमें बताती है उसके दोनों बेटों को अभी दास बनाने के लिए, उसको ले जाने के लिए वो उसके पास आए हैं। वो कहती है अब मैं क्या करूं। कई बार हमारे जीवन में हम भी कर्ज लेते हैं, चाहे हमने बैंक से लोन लिया हो, चाहे हमने अपने दोस्तों से उधार लिया हो, लेकिन कई बार वो कर्ज जब हम टाइम पर उसका जब हम भुगतान नहीं कर पाते, टाइम पर जब हम उन्हें दे नहीं पाते, कई बार लोगों का प्रेशर हमारे ऊपर लेता है, कई बार वो बैंक वाले का प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, कई बार हाँ उनके फोन हमारे पास आते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में वो कर्ज के बोझ के कारण हम परेशान रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो कर्ज के बोझ से दबी हुई स्त्री एक दिन जब उसके जीवन में भी ऐसा पड़ाव जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था, लेकिन अभी वो कह रही है अभी वो कर्ज का भुगतान करने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उसका जो पति था पिछले दिनों में जो कर्ज की भरपाई कर रहा था वही मर गया। अभी उसके पास वो बता रही है कि वो कर्ज को भरने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है पिछले दिनों में आपने जो भी डिसीजन लिया हो, जिस कारण आपने कर्ज लिया हो, लेकिन इन दिनों में वो कर्ज को भरपाई करने के लिए हो सकता है आपके पास पर्याप्त राशि नहीं है। हो सकता है इन दिनों में आपके पास चारों तरफ से जब आप देखते हैं आपको लगता है मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वो कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि कर्ज के बोझ से दबे हुए लोग जब वो परमेश्वर के पास आई, वो बहन अपना वो कर्ज लेकर, अपना वो बोझ लेकर, अपनी वो परेशानी लेकर, बाइबल हमें बताती है वो दूसरी जगह पर अपने दोस्तों के पास नहीं गई, लेकिन प्रभु के दास एलीशा के पास आकर कहती है मैं क्या करूं। हो सकता है इन दिनों में हमारा जो बोझ है कर्ज के कारण, हो सकता है आप परेशान है, लेकिन आज वो कर्ज का बोझ लेकर हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर के पास आई, बाइबल में बताती है परमेश्वर ने वो बहन और उसके परिवार के लिए ऐसा अद्भुत कार्य प्रभु ने किया जिसके बारे में वो बहन ने नहीं सोचा था, जिसके बारे में उसके दोनों बच्चों ने नहीं सोचा था। लेकिन बाइबल में बताती है परमेश्वर ने उनके परिवार के लिए जो किया, जिसके कारण उसका जो कर्ज था वो भरपाई कर पाई, और उससे बढ़कर बाइबल में बताती है उसके परिवार को चलाने के लिए भी परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। हालेलुया, हालेलुया।
कई बार हमारे जीवन में वो कर्ज का बोझ है जो हमें परेशान करता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने जब उनके लिए इतना अद्भुत चमत्कार किया। हम पढ़ते हैं तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास से बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास से एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने वो परिवार के लिए जो कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, जिसके पास से वो कर्ज उतारने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन प्रभु ने उनके लिए ऐसा अद्भुत चमत्कार किया जिसके कारण वो कर्ज उतार सके। उतना ही नहीं, लेकिन उनका परिवार चल सके, ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने उस परिवार के लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है इन दिनों में हमारा जो कर्ज है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो कर्ज के बोझ से हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन में नए रास्ते को खोलने के लिए प्रभु आज भी सामर्थ्य है। हालेलुया। पहली बात हमने देखी बीमारी का बोझ है। नंबर 2 हमने देखा कर्ज का बोझ है। तीसरी बात हम बाइबल से हम देखेंगे वो बोझ है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। वो कौन सा बोझ है? कई बार वो बोझ से हम पीड़ित हैं, जैसे दूसरे के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। हो सकता है दूसरे के पास अच्छा घर है लेकिन हमारे पास अच्छा घर नहीं है। हो सकता है दूसरे के पास अच्छी गाड़ी है लेकिन हमारे पास अच्छी गाड़ी की सुविधा नहीं है। हो सकता है दूसरे के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे हो सकता है सफल नहीं हो पा रहे। हो सकता है दूसरे बच्चों की, हाँ, उनकी शादी होने का समय आता है, उनकी शादी हो जाती है, लेकिन हो सकता है हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। और इसके कारण कई बार दूसरे के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर हम परेशान होते हैं कि उनके जीवन में प्रभु इतनी सारी सफलता उन्हें दे रहा है, प्रभु उनके जीवन में वो जो कुछ भी करते हैं उसमें वो सफल होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्यों हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे सफल नहीं हो पा रहे? क्यों हमें बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय हम क्यों हर साल हमारे जीवन में नई चुनौतियों का हम सामना करते हैं? बाइबल हमें बताती है, हम पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पन्नीना था। पन्नीना को तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। बाइबल हमें बताती है कि पन्नीना के पास बालक था लेकिन हन्ना के पास बालक नहीं था।
बाइबल हमें बताती है कि हन्ना प्रभु के ऊपर विश्वास करती थी, प्रभु की आराधना करती थी और प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता के साथ उनका जो परिवार था वो प्रभु के पीछे चलते थे। लेकिन कई साल बीत गए, बाइबल हमें बताती है हन्ना उसका वो बालक नहीं होने के कारण कई बार अपने अंदर ही अंदर वो परेशान रहती थी। कई बार वो परमेश्वर के आगे जा करके प्रार्थना किया। उससे बढ़कर बाइबल हमें बताती है उसके पास बालक नहीं होने के कारण जिससे परिवार में वो रहती थी, परिवार के लोगों के द्वारा भी उसे परेशान किया जाता था। वो सारा दर्द बाइबल हमें बताती है हन्ना अपने अंदर ही अंदर उसे सहन कर रही है। कई साल उनके जीवन में बीत गए, वो परेशान है, लेकिन बाइबल हमें बताती है उसका एक प्रमुख कारण है हन्ना के जीवन में बालक नहीं होना। उसका एक कारण हम यहां पढ़ते हैं, 6 आयत को जो हम पढ़ते हैं, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोखें बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। बाइबल हमें बताती है यहोवा ने उसकी कोखें बंद कर रखी थी। हालेलुया। हन्ना निर्दोष थी, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने ही उनकी जी कोख थी उसे बंद करने के कारण हन्ना के पास बालक नहीं था। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर कई द्वार हमारे लिए प्रभु बंद कर देता है। हो सकता है हम बहुत प्रयास करें, हो सकता है हम बहुत प्रार्थना करें, हो सकता है उसके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हो सकता है उसके कारण भी हम सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कई बार परमेश्वर कुछ द्वार हमारे लिए बंद करने के कारण हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में वो द्वार है, वो द्वार जो परमेश्वर हमारे लिए बंद करने के कारण हमारे जीवन में देरी होती है। हो सकता है इन दिनों में घर बनाने में देरी हो रही है, हो सकता है इन दिनों में नौकरी पाने में देरी हो रही है, हो सकता है इन दिनों में कुछ चीज जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं। हो सकता है हाँ जो कुछ है आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन समय बीते जा रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है उसका कारण क्या है। कारण तो वही है कि परमेश्वर है। पहला कारण हो सकता है जो लोगों के पास आज है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु आपको और आपको आपके परिवार को प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देख सकते हैं प्रभु हमारे जीवन में देरी कर रहा है, उसका दूसरा कारण हम हो सकता है कि हम प्रभु के पास मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए, हो सकता है हमारे स्वार्थ के लिए हम मांग रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है जब हन्ना ने प्रभु से विनती की और प्रभु से कहा कि यदि प्रभु तू मुझे बेटा देगा, उसने कहा प्रभु आपकी सेवा के लिए हमेशा के लिए मैं उसे आपके चरणों में अर्पण करूंगी। हालेलुया। जब उसने एक नया निर्णय लिया, जब उसने प्रभु के आगे एक समर्पण के साथ जो परमेश्वर उनके जीवन और उसके परिवार में चाहता था, वैसे जब उसने प्रार्थना की, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने बहुत कम दिनों में
जब हम पढ़ते हैं 10 और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। बाइबल हमें बताती है कि हन्ना ने प्रभु से प्रार्थना की, यदि प्रभु आप मुझ पर दया करके यदि आप मुझे एक बेटा दोगे तो यहोवा को मैं उसे अर्पण करूंगी। हालेलुया। हन्ना ने प्रार्थना की। अभी तक हन्ना की जो कोख है वो बंद है। वो कई सालों से उसके कारण अपने अंदर ही अंदर दुख उठा रही है। लेकिन जिस दिन उसने प्रभु के आगे वो समर्पण के साथ जब प्रार्थना की, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतारे। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने तो दाख मधु नहीं पिया और न मदिरा, मैंने अपने मन ही बात खोलकर यहोवा से कही। हालेलुया। तब बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में उनकी जो प्रार्थना थी, 19 और 20वें आयत को हम पढ़ते हैं। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना कहती है, मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में उसके पास वो बालक नहीं होने के कारण कई दिनों से, कई सालों से वो दर्द के साथ जी रही थी। लेकिन बाइबल हमें बताती है उसका दर्द वो परमेश्वर के पास लेकर के आई और उसके कारण प्रभु ने समय पर उन्हें एक अच्छा बेटा दिया और प्रभु ने उनके परिवार को आशीषित किया। हो सकता है आज दूसरों के पास है लेकिन आपके पास नहीं है। चाहे वो नौकरी हो सकती है, चाहे वो घर हो सकता है, हाँ, चाहे वो बच्चों की सफलता हो सकती है, वो कोई भी बात हो सकती है। लेकिन आज हम वो हन्ना की समान वो बोझ को लेकर के प्रभु के पास आए। तीसरी बात हमने पढ़ा, पहली बात हमने देखा बीमारी का बोझ, नंबर 2 हमने देखा कर्ज का बोझ, तीसरी बात हमने देखी जो लोगों के पास है लेकिन हमारे पास नहीं होने के कारण वो बोझ के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन चौथी बात हम पढ़ेंगे पाप का बोझ है। पाप का जो बोझ है, कई बार हमारे जीवन में बाइबल हमें बताती है पाप है, कई प्रकार के पाप हमारे जीवन में हो सकता है। देखने